वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में अफ्रीका महाद्वीप को कवर कर रहे थे, रिवर्स पढ़ ली थी, क्षेत्रफल पढ़ लिया था, सारे देशों को देख लिया था। इसके बाद अभी आज जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें प्रमुख झीलें हैं, ग्रेट रिफ्ट वैली है, जो रेगिस्तान या मरुस्थल आपको पढ़ना रहता है जिनसे प्रश्न बनते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम लोग पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। यहाँ पर उन सारे फैक्ट्स को लिया गया है जिनसे अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसके साथ साथ आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, 25% का डिस्काउंट चल रहा है, ज्ञान से कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा। आप UPPCS प्रीलिम्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसकी अभी डेट बढ़ गई है, तो थोड़ा समय और मिल गया आपको प्रिपरेशन का, बेहतर ढंग से प्रैक्टिस की जा सकती है। ROA एग्ज़ाम जो होना है 22 दिसंबर को डेट सुनिश्चित की गई है, तो उसी को मान के चल रहे हैं। तो उसमें प्रिपरेशन के लिए जो आपको कोर्स की ज़रूरत है, हिंदी प्लस GS कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है। आप पहले सारा कंटेंट कवर कीजिए क्लासेस के माध्यम से और फिर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए मॉक टेस्ट के ज़रिए से। जो भी सब्जेक्ट आपके वीक हैं या अभी भी आप उनमें स्कोर कम कर पा रहे हैं, उनकी क्लासेस करते रहिए और रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप C, ग्रुप D, स्टेनो, इन सब का भी कोर्स अवेलेबल है और बहुत ही कम प्राइस में आपको सारी क्लासेस प्लस आपको PDF भी दिया जा रहा है। इन सारी कोर्सेज़ की जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट करके भी जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी। तो लास्ट क्लास जो हुई थी उससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है, काफ़ी आप लोग पूछते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए मैं पहले ही डिटेल दे देती हूँ। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की पिछली क्लास जिन्होंने भी नहीं की है वो ज़रूर कर लेंगे, जिससे आगे की क्लास और बेहतर से समझ में आए। तो आज बात करेंगे ग्रेट रिफ्ट वैली की। तो ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, ये उत्तरी सीरिया जो कि एशिया से मध्य मोजाम्बिक जो पूर्वी अफ्रीका है यहाँ तक 6400 किलोमीटर तक फैली हुई है। रिफ्ट का सबसे उत्तरी भाग लेबनान में बेका घाटी बनाता है। यह दक्षिण में जॉर्डन नदी घाटी में स्थित है, जो जॉर्डन घाटी के माध्यम से दक्षिण में इजराइल जॉर्डन सीमा पर मृत सागर तक जाती है। मृत सागर से दक्षिण की ओर रिफ्ट पर अकाबा की खाड़ी और लाल सागर अवस्थित है। इथियोपिया और इरिट्रिया का अफार त्रिभुज एक ट्रिपल जंक्शन के स्थान के रूप में जाना जाता है। अदन की खाड़ी भ्रंश की पूर्ण निरंतरता है और इस बिंदु से भ्रंश हिंद महासागर के मध्य महासागरीय देश के भाग के रूप में दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं रिफ्ट वैली को, ये रही रिफ्ट वैली, ठीक है। अफ्रीका में जो नूबियन प्लेट है और सोमाली प्लेट है, ठीक है, इन प्लेट के बीच में स्थित है ये रिफ्ट वैली और इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे वॉल्केनोज भी हैं। ये प्लेट आपस में अलग हो रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ समय बाद, जैसे कि इंडिया है ना, भारत भी क्या है, अलग हुआ अफ्रीका महाद्वीप से धीरे धीरे कई वर्षों बाद, अभी नहीं, थोड़ा लंबा वक्त लगेगा, लेकिन ये वाला भी क्षेत्र अफ्रीका से टूट करके अलग हो जाएगा। यहीं पर आपको माउंट केनिया और माउंट किलिमंजारो दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, माउंट केनिया और माउंट किलिमंजारो। बहुत सारे वॉल्केनोज यहाँ पर स्थित हैं। ये वाले क्षेत्र में भी देखिए आपको दिख रहे हैं और ख़ासकर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी लेक्स भी आपको दिखेंगी जिनका क्रम भी पूछा जाता है। देख रहे हैं, लेक तंगानिका है, लेक विक्टोरिया है, इसके अलावा और भी लेक्स हैं जो कि हम लोग देखेंगे अभी, लेक मालावी वगैरह, ये सारी आपको देखने को मिलेंगी। अभी अगले मैप में मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर रिफ्ट वैली कहाँ पर प्रेजेंट है और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन भी होता है, तो वॉल्केनोज आपको मिल जाएंगे। केनिया, किलिमंजारो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था। अगर बात की जाए पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी की, तो ये ट्रिपल जंक्शन से दक्षिण पश्चिम दिशा में पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट वैली के रूप में भ्रंश मौजूद है, जो पुराने इथियोपियाई हाईलैंड्स को दो हिस्सों में विभाजित करते हैं। एक बार मैप में देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये जो इथियोपियन हाईलैंड है इसको क्या करता है, ये दो भागों में यहाँ पर विभाजित होता है, ठीक है। ये पूर्वी अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली आपको दिखेगी। पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी इथियोपिया, केनिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ज़ाम्बिया, तंजानिया, मलावी और मोज़ाम्बिक
से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कई देशों से होकर के गुजर रही। इसमें कौन सा है? केन्या है, इथियोपिया है, सबसे पहले इथियोपिया है, इथियोपिया, केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी है, जाम्बिया, तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक। भ्रंश पड़ने से पहले विशाल महाद्वीपीय बाढ़ के बेसाल सतह पर फूट गए थे और इथियोपियाई, सोमालियाई और पूर्वी अफ्रीकी पठारों का उत्थान इसी के फलस्वरूप हुआ। पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी पूर्वी भ्रंश और पश्चिमी भ्रंश में विभाजित होती है। ग्रेट रिफ्ट वैली में जो पूर्वी भ्रंश है इसे ग्रेगरी भ्रंश के रूप में जाना जाता है और इसमें देखेंगे मुख्यतः इथियोपियाई भ्रंश शामिल है, जो दक्षिण में केन्याई भ्रंश घाटी के रूप में जानी जाती है। पश्चिमी भ्रंश घाटी में अल्बेरियन भ्रंश और आगे दक्षिण में मलावी झील की घाटी शामिल है। और पश्चिमी भ्रंश जिसे अल्बेरियन भ्रंश बोलते हैं, ये विश्व की कुछ सबसे गहरी झीलें यहाँ पर अवस्थित हैं। ये जो आपको भ्रंश दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत सारी झील मिल जाएंगी। लेक मालावी, ठीक है, लेक तंगानिका, लेक किवू, लेक एडवर्ड, लेक एल्बर्ट और लेक तुर्काना, ये सारी याद रखिएगा। लेक मलावी, लेक तंगानिका, लेक किवू, लेक एडवर्ड, लेक एल्बर्ट और लेक तुर्काना, ये सारी आपको याद रखना है। यहीं पर बीच में एक और है, लेक रुकवा है। तो ये सारी जो लेक्स हैं आप देखेंगे, और ये जो आपको दिखेगा ग्रेट रिफ्ट वैली, यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं वो भी आपको याद रखना है, इनके बीच में है, जैसे कि मोजाम्बिक, तंजानिया, DRC, केन्या, साउथ अफ्रीका, इथियोपियन आइलैंड से ट्रिपल जंक्शन आपने देखा था। ठीक है, और ये सोमालिया, ये सूडान वाला रीजन, ये इथियोपिया से आपको रिफ्ट वैली दिख जाएगी। देखिए, दो प्लेटों के मूवमेंट से आप देखेंगे इस तरीके के रिफ्ट या वॉल्केनोज या भूकंप वाली जो प्रक्रियाएं हैं ये देखने को मिलती हैं। तो प्लेट में जो मूवमेंट होता है वो तीन तरह से होता है, या तो प्लेट आपस में टकरा रही हो, आपस में आ रही हो, तो जो भारी प्लेट होगी और हल्की प्लेट है, तो भारी प्लेट क्या होगी, नीचे धंस जाएगी, हल्की ऊपर उठ जाएगी। इस तरीके से जब ये आपस में टकराएंगी, जैसे कि हिमालयन माउंटेन का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये हो गया, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट जो मूवमेंट है, ठीक है, कन्वर्ज हो रही है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या है, दो प्लेट आपस में दूर जा रही हैं, तो कहीं से दूर जाएंगी तो दूसरी प्लेट से टकराएंगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। या फिर होता है समानांतर, पैरेलल मूवमेंट होता है आगे पीछे के साइड। ठीक है, तीन तरह के मूवमेंट होते हैं, इन्हीं की वजह से वॉल्केनिज्म हो गया, भूकंप हो गया, ये सारी प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं, और यही कारण है यहाँ पर ये ग्रेट रिफ्ट वैली आपको देखने को मिल रही है। अब अगर देखते हैं अफ्रीका का विभाजन, तो पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश पूर्वी अफ्रीका में एक सक्रिय महाद्वीपीय भ्रंश क्षेत्र है। दक्षिण में जहाँ भ्रंश नहीं है, विस्तार दर कम है, ज्वालामुखी और भूकंपीयता सीमित है, अफार क्षेत्र की ओर, हालांकि पूरी भ्रंश घाटी का तल ज्वालामुखी चट्टानों से ढका हुआ है। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में स्थलमंडल पूरी तरह से भ्रंश की स्थिति में काफ़ी पतला हो गया। देखिए, जब भ्रंश होगा तो नीचे से दरारों से क्या होगा, उद्गम होगा, और उन्हीं की वजह से ज्वालामुखी चट्टानों का निर्माण होता है। और अफ्रीकी प्लेट वार्षिक रूप से 6 से 7 mm की दर से टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित होने की प्रक्रिया में है, जिसे सोमाली प्लेट और न्यूबियन प्लेट, जो कि अफ्रीकियन प्लेट का ही पार्ट है, इनको कहा जाता है सोमाली प्लेट और न्यूबियन प्लेट। पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी में ज्वालामुखी और भूकंपीयता की बात की जाए तो ये इस भ्रंश क्षेत्र में कई सक्रिय और सुप्त ज्वालामुखी शामिल है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में एक निष्क्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है, और ये जो माउंट केन्या है एक विलुप्त स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। हालांकि इनमें से अधिकांश जो पहाड़ हैं वो रिफ्ट घाटी के बाहर स्थित हैं, परंतु इनका जो निर्माण है वो पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी के द्वारा हुआ है। पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश आज पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूकंपीय रूप में सक्रिय रिफ्ट प्रणाली है। ज़्यादातर भूकंप अफार डिप्रेशन के आसपास के क्षेत्र में आते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा भूकंप इसके फॉल्ट के आसपास आता है। तो ग्रेट रिफ्ट वैली जानने के बाद हमें जानना है सारी रिवर्स जो अभी हमने लेक्स सारी, माफ़ कीजिएगा। तो अफ्रीकी ग्रेट लेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण झीलें देखने को मिलेंगी। अफ्रीकी ग्रेट लेक्स, जिसे कभी कभी ग्रेटर लेक्स भी कहते हैं, इसमें बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, मलावी, रवांडा, तंजानिया और युगांडा शामिल है। झीलें जो वाइट नील नदी में गिरती हैं, जैसे कि विक्टोरिया झील हो गई, अल्बर्ट झील हो गई और लेक एडवर्ड है। जो कांगो नदी में है वो तंगानिका झील और किवी झील है, किवू। और जो झीलें जो सायर नदी से होते हुए जाम्बिजी में गिरती हैं, इसे मलावी झील, एंडोरिक झीलें होगी, तुर्काना और चैड झील। तो वाइट नाइल से विक्टोरिया झील, अल्बर्ट झील और लेक एडवर्ड है, और जो कांगो नदी में है वो तंगानिका, किवू है, और शायर नदी के पास मलावी और एंडोरिक झीलें, तुर्काना और चैड झील हो जाएगी। सारी लेक आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। लेक मलावी हो गई,
ठीक है। लेक यहाँ पर रुकवा हो गई, लेक तंगानिका है, और हम लोगों ने पढ़ा लेक किवू, लेक एडवर्ड, लेक एल्बर्ट, ठीक है। ये सारी लेक्स हमने देखी, और लेक तुर्काना। अल्बर्टाइन रिफ्ट में अवस्थित झीलें कौन सी हैं? सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी? सुपीरियर है। यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय झील की बात होगी तब यह विश्व की सबसे बड़ी हो जाएगी। झील का क्षेत्र तंजानिया, युगांडा और केन्या में विभाजित है। विक्टोरिया झील से एकमात्र बहिर्वाह व्हाइट नील नदी है, और व्हाइट नील नदी के सबसे ऊपरी हिस्से को आमतौर पर विक्टोरिया नील के नाम से जानते हैं, जब तक अब यह अल्बर्ट झील तक नहीं पहुंच जाती, इसी नाम से इसको जाना जाता है, विक्टोरिया नील से। अफ्रीका में विक्टोरिया झील अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है तंगानिका झील। तो तंगानिका झील आयतन के हिसाब से ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो पहली सबसे बड़ी झील कौन सी है? रूस में जो बैकाल लेक है, ये अल्बर्टीन भ्रंश में स्थित है। कौन सी? तंगानिका झील। यह विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है, और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील भी है। पहली गहरी झील है रूस की बैकाल झील। झील तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी और जाम्बिया के बीच अपनी सीमा साझा करती है। तो कई बार तंगानिका की स्थिति पूछी गई है, इसमें याद रखिएगा तंजानिया, DRC, बुरुंडी और जाम्बिया है। इसके अलावा कोई भी कंट्री दी जाएगी उससे अपनी बाउंड्री नहीं बनाती। अगली है मलावी झील, इसे न्यासा झील के नाम से भी जानते हैं। तो मलावी झील पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश प्रणाली की सबसे दक्षिणी झील है। यह मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच स्थित है। यह तंगानिका झील के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे गहरी झील है। अल्बर्टाइन भ्रंश में स्थित अन्य झीलें देखेंगे तो अल्बर्ट झील है, एडवर्ड झील है, युगांडा और DRC ऑफ मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसे हम DRC बोलते हैं, इनके बीच की सीमा पर स्थित है। अल्बर्टाइन भ्रंश में झीलों की श्रृंखला में अल्बर्ट झील सबसे उत्तरी है, और झील एडवर्ड अफ्रीकी ग्रेट लेक्स में सबसे छोटी है। किवू झील डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा की सीमा पर स्थित है। अफ्रीका की कुछ अन्य प्रमुख झीलें हैं, जैसे कि केन्याई भ्रंश में तुर्काना झील। तो झील तुर्काना उत्तरी केन्या में केन्याई भ्रंश घाटी में एक झील है। यह विश्व की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी झील है और सबसे बड़ी क्षारीय झीलों में से एक है। यह एक एंडोरिक झील है। पानी के अन्य बाहरी निकायों में कोई बहिर्वाह इसमें नहीं है। नेक्स्ट आ जाती है चैड झील। ये चैड, कैमरून, नाइजीरिया, नाइजर के संगम पर स्थित है। यह एक उथली बंद जल संभर एंडोरिक बेसिन मीठे पानी की झील है, और लेक चैड विश्व की सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय झीलों में से एक है। मध्य एशिया का अरल सागर और इजराइल की तिब्रियास झील, जिसे गलील सागर के रूप में भी जाना जाता है, ये अन्य उल्लेखनीय लुप्त प्राय झीलें हैं। चैड झील भी क्या है? एक लुप्त प्राय झीलों में से एक है। अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है एटलस पर्वत। ये किन देशों में फैला है? तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला है। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो माउंट ट्यूबकल है, और इसकी हाईएस्ट जो पीक है उसकी जो हाइट की बात की जाए वो 4167 मीटर है। नेक्स्ट है ड्रैकन्सबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका में है। थबाना नतलेनियाना, ये इसकी हाईएस्ट पीक है, 3482 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट है इथियोपियाई हाईलैंड, इथियोपिया में है। माउंट अबुना योसेफ, ये इसकी हाईएस्ट पीक है 4550 मीटर पर। तो अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें एटलस पर्वत की स्थिति पूछी जाती है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया 3 देशों में ये फैला हुआ है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट ट्यूबकल है। तो ये आज हमने इंपॉर्टेंट जितनी भी लेक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं या लेक से इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स बन सकते हैं किन किन देशों में स्थित हैं, वो सारी जानकारी देखी। इसके साथ अभी हमारे डेजर्ट बाकी हैं अफ्रीका महाद्वीप में, और भी कुछ तथ्य हैं देशों से रिलेटेड, उनको भी कवर करेंगे। तो कल वाली क्लास में ये कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्लासेस पाने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, जिससे क्लासेस आसानी से मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको फिर से जानकारी देना चाहूँगी, दिवाली ऑफर चल रहा है, 25% का डिस्काउंट। अभी ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको मिल सकता है। तो जिन भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं और अभी तक आप परचेज़ नहीं कर पाए, मात्र 799 में आपको UPPCS प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, और भी बहुत सारे कोर्स हैं जो बहुत ही कम प्राइस में आपको अवेलेबल कराए गए हैं, और उन पर भी डिस्काउंट चल रहा है 25%। तो आप गूगल प्ले स्टोर से पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जिन भी कोर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी जानकारी लीजिए, उनका डेमो देखिए और क्लासेस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ठीक ठाक समय मिल गया आपको प्रिपरेशन के लिए। तो प्रैक्टिस के साथ साथ क्लासेस भी देखते रहिए। कोई और जानकारी चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करा दूँगी। तो ऐसी क्लास के साथ मैं आती हूँ अगली वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।